कहने लगे भैया ये छोरा के हाथ ही में तलवार बैठेगा, एक हाथ मारी सो गर्दन ही उड़ाए नहीं। हाँ ब्रजवासियों पहन लो अपने अपने कपड़ा, कठिया खोल के सारे ब्रजवासी अपने अपने मन से जो जैसे जैसे कपड़े मिले सब में पहन लिए। पर महाराज कंस के कपड़े छोटे छोटे ब्रजवासी जब कपड़ा पहने तो ऐसे लगे महाराज जैसे हैंगर से टांग दिए हो। हाँ अगर ये बात तुमने ठीक कही जामवंत जी, और तत्काल भगवान ने जामवंती जी के साथ पानी ग्रहण किया, दहेज में मणि को लेकर के सीधे द्वारिका नगर में आ गए। सताई कुबलार का सुनो, तुमने हमारे ऊपर चोरी का आरोप लगाया, ये मणि जहां से लाए हैं उसका प्रमाण पत्र भी साथ में लेकर के आए हैं। दोबारा हमें ऐसा चोरी मतलब है ना। ततः सुधा मनोभवनम मालाकारस्य जगमतो। सुदामा नाम की माली है, सुदामा नाम की माली ने सुंदर सुंदर मोटी मोटी माला पुष्पों की पहना दी। और भागवत किस प्रकार से मनुष्य जीवन को धन्य बनाने का। हम अविरल कृष्ण शास्त्री श्रीधाम वृंदावन से हैं। समस्त भोपाल के हमारे यजमान परिकरों ने मिलकर आज 25 यजमानों ने मिलकर इस भागवत का आयोजन किया है और आज इसका समापन हुआ है। और बड़ी आनंद से कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर ये कार्यक्रम करा गया था। जीवन कल्याण के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए श्रीमद् भागवत कथा सुनी जाती है। जो व्यक्ति अपने जीवन का कल्याण चाहता है उसका एकमात्र साधन श्रीमद् भागवत है। जैसे परीक्षित ने कथा को सुन के अपने जीवन का कल्याण कर लिया, ऐसे ही मनुष्य अपने जीवन का कल्याण करने के लिए भागवत की कथा को सुनता है, श्रवण करता है और अपने जीवन का कल्याण करता है। राकेश मंगल, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ भोपाल में। हम लोग श्री निखिलेश जी शास्त्री गुरु जी से जुड़े हुए हैं। उन्होंने हमको प्रेरणा दी कि हमारे उनके बेटे हैं अविरल कृष्ण महाराज जी जो भागवत रत्न हैं, तो भोपाल में उनकी पहली कथा कराई है आप। व्यक्तिगत रूप से तो कहीं ना कहीं होती रहती है, लेकिन सामूहिक रूप से कहीं सार्वजनिक मंच पर कोई कथा नहीं हुई थी। 25 लोग सामूहिक रूप से जुड़े और इसका भव्य आयोजन हम कर पाए। और जिन्होंने भी अविरल कृष्ण महाराज की भागवत कथा को सुना वो अभिभूत है और नेक्स्ट टाइम के लिए वो अभी से तैयार हैं कि आप कब कराओगे, हम सुनने आएंगे। क्या आपको क्या लगता है भागवत का मनुष्य जीवन में क्या महत्व है? देखिए, कृष्ण नाम की जो महिमा है वो अपरंपार है। यहाँ पर जब हम लोगों ने सामूहिक आयोजन किया तो सारे ही लोग बड़े बिजी, बट 7 दिन लगभग सभी लोग अपना काम धाम छोड़ के और कृष्ण प्रेम में ऐसे डूब गए। और उसकी महिमा का मैं क्या बखान करूं। कृष्ण प्रेम की महिमा में वो सारे जितने भी बिजी लोग थे ऐसे डूबे कि हम सब कुछ भूल गए और बहुत ही आनंद किया हमने। और इस आनंद की वजह से हम सब लोग जुड़ गए। 25 प्रमुख यजमान जो थे हम लोग, वो 25 के 25 परिवार जैसे हो गए। और यही इस भागवत कथा का हमारा ये निकला कि यार हम लोगों का एक परिवार बन गया और बहुत आनंद किया हम लोगों ने। भोपाल वासियों को और प्रदेश के लोगों को सनातन धर्म की क्या सर आपकी ओर से संदेश रहेगा इस भागदौड़ की जिंदगी में? आप राधे, इस समय सनातन के ऊपर आपने प्रश्न किया है। भारत में सनातन की रक्षा के लिए इस समय सब बहुत गंभीर होने की ज़रूरत है और भागवत एक ऐसा माध्यम है, सशक्त माध्यम भी है और जुड़ने का भी माध्यम है। सनातन की रक्षा के लिए युवा वर्ग अब भागवत कथाओं में बड़ा आनंद ले रहा है और जुड़ रहा है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम 25 लोगों ने प्रयास किया और यहाँ 7 दिन तक एक भागवत कथा यहाँ पर हुई। और इस तरह की भागवत कथा में नृत्य और अविरल कृष्ण जी महाराज जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त और वृंदावन ब्रज से उन्होंने दीक्षा प्राप्त की है और ब्रज की भाषा में उन्होंने भागवत कथा का जो पाठन किया और आनंद दिया, महिलाओं पुरुषों बच्चों ने सबने उसका बहुत आनंद लिया। सनातन में भागवत का बहुत महत्व है, युगों युगों से महत्व है। 7 दिनों से भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं, है ना। और कृष्ण महिमा में कृष्ण मैया का इतना गुणगान किया है ना महाराज जी ने, और हम लोग उसमें इतना विभोर हो गए कि हम लोगों को कुछ भी नहीं रहा और सब लोग हम लोग परिवार की तरह से और पूरे परिवार के साथ है ना उसका श्रवण किया। और सभी को धन्यवाद और बधाई। मैं संगीता हरवानी, जग गुंजन मित्तल। हाँ जी, मैं भोपाल। मैं संध्या अग्रवाल भोपाल से। ऋतु घाई भोपाल से। हम 25 यजमानों ने मिलकर किया
बहुत अच्छा रहा, हमारे एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा अच्छा। हमारे ठाकुर जी की हम पर बहुत विशेष कृपा रही और आज तो में श्री कृष्ण भी बनी थी, मेरा आप देख ही रहे होंगे चेहरा, तो सबने खूब आनंद लिया, खूब अच्छा लगा हमको। ये हमारे जीवन में क्या महत्व है? भागवत कराने का तो महत्व बहुत ज़्यादा है और सबको अपने जीवन में एक बार ज़रूर भागवत सुननी चाहिए और अगर हो सके कि जिसकी क्षमता हो वो करवानी भी चाहिए। और इसी से बहुत लोगों को फल प्राप्त होता है। बाकी हमारे जो अविरल जी महाराज हैं, उन्होंने जिस तरीके से भागवत की, आनंद ही आनंद छाया हमारा 8 दिन। अब हम उदास हो जाएंगे थोड़ा। आपने कौन से फल की कामना के साथ? हमने फल की तरफ से कोई कामना नहीं की थी, बट हम चाहते थे कि चलो सब जो भी हम तो अपने विषय में तो सोचेंगे ही, हम तो विश्व के बारे में भी सोचेंगे, संसार भी सुखी रहे, सब सुखी रहे, सब स्वस्थ रहें, बस यही कामना है। एक ये था, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, जो कृष्ण जी का है, इसलिए हम सब ने कोई फल की कामना नहीं की थी, बस हमने अपना काम किया। क्या कहना चाहेंगे राजधानी वासियों को, क्या संदेश देना चाहेंगे? इतना भव्य आयोजन हुआ। हम लोग इसमें 25 जजमान जुड़ के हमने ये कार्यक्रम किया और पूरे भोपाल के सब सक्षम लोग, मतलब सब रिनाम लोग थे इसमें कथा में, और हमारा उद्देश्य भी था सबको जोड़ना। और भागवत कथा अविरल महाराज जी बहुत अच्छी करते हैं, तो एक बार उनको सुनाने की इच्छा थी हमारी भोपाल वासियों को, और सच में सबको बहुत आनंद आया, सबने बहुत अच्छी कथा का आनंद लिया। और भोपाल वासियों को हम कहेंगे आगे हम और करेंगे तो वो लोग भी जुड़े हमसे। मेरे ख्याल से सभी महिलाओं को अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाल के इन चीज़ों में भी भाग लेना चाहिए। उससे क्या होता है, आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, आपको ऐसा लगता है कि आप भगवान से सीधा वार्तालाप कर रहे हैं। जैसे मेरा एक्सपीरियंस रहा, मैं 7 दिन बिल्कुल ऐसी लीन रही, मुझे कोई सुध-बुध नहीं थी, ना मैंने घर देखा ना कुछ, मैं मतलब भगवान के उसमें एकदम खो गई थी मैं। आपका परिचय? राधे राधे।